नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। भारत में राम मंदिर पर आए फैसले के बाद एक और देश है जहां भी भगवान राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही मंदिर जैसे भारत में बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही सरयू नदी के किनारे। अब आप सोच रहे होंगे कि सरयू नदी के किनारे कैसे, वहां सरयू नदी कैसे जाएगी? वो कौन सा देश है जहां राम मंदिर बन रहा है? तो आपको इन सवालों का जवाब हम देंगे। बता दें कि ये देश है थाईलैंड, जहां पर भगवान राम के लाखों भक्त हैं। वहां सदियों से भगवान राम की पूजा हो रही है। वहां एक अयोध्या है जिसे अयोध्या कहकर पुकारा जाता है और इसी अयोध्या शहर में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत जन्मेजय शरण ने बताया कि हम राम भक्तों ने यहाँ राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि निर्माण न्यास ही करवा रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि भूमि पूजन किया गया, धार्मिक अनुष्ठान किए गए, उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि बैंकॉक में राम मंदिर का निर्माण भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। इससे भगवान राम की विचारधारा का प्रचार प्रसार भारत के बाहर भी होगा, यानी विदेशों में भी होगा। बैंकॉक में राम मंदिर के निर्माण का कार्य सोरिया नदी के किनारे होगा, जो कि शहर के बीचों बीच बहती है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो 15वीं सदी में थाईलैंड की राजधानी को अयोध्या कहा जाता था, जो सोरिया नदी के तट पर बसी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी है। राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि थाईलैंड में अयोध्या के नाम से शहर है और उस शहर के किनारे प्रसिद्ध सोरिया नदी के तट पर श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण पूर्वी एशिया के बौद्ध बहुल देश थाईलैंड में हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले थाईलैंड के लोग केवल हिंदू मंदिरों और देवताओं में गहरी आस्था नहीं रखते, बल्कि आज भी वे अपने राजा को राम का वंशज मानकर उन्हें विष्णु के अवतार की संज्ञा देते हैं। थाई संस्कृति एवं साहित्य का रामायण और पुरुषोत्तम राम से इस कदर जुड़ाव है कि यहाँ के राजा अपने नाम के साथ राम लगाते हैं। चक्री वंश के राजा के नाम के साथ भी राम शब्द जुड़ा है। यहाँ की अयोध्या पर 5 राजवंशों के 33 राजाओं ने शासन किया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को महेंद्र अयोध्या भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का मानना है कि ये इंद्र द्वारा निर्मित महान अयोध्या है। यही कारण है कि थाईलैंड के जितने भी राम हुए यानी राजा हुए, सभी ने अयोध्या यानी अयोध्या में रहकर कार्य किया। वहां राजा को राम की संज्ञा दी जाती है, यानी राम राजा को कहा जाता है। 18वीं सदी में जब वर्मा के सैनिकों ने शहर पर कब्जा किया तो एक नए शासक का उदय हुआ। उसने खुद को राम प्रथम कहा और एक शहर की स्थापना की जो आज के दौर में बैंकॉक के नाम से जाना जाता है। इसी राजा ने रामकीयन लिखी, जिसे हम रामायण कहते हैं। फिर उस राजा ने इस रामकीयन यानी रामायण को थाईलैंड के राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा दिया। थाईलैंड में रामकीयन पर आधारित नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन देखना धार्मिक कार्य माना जाता है। बौद्ध बहुल आबादी वाले थाईलैंड में हिंदू देवी देवताओं और इससे जुड़े प्रतीक कई जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। थाईलैंड इस कदर हिंदू धर्म से जुड़ा है कि थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह भी गरुड़ है, वही गरुड़ जिसे रामायण में जटायु कहा गया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के हवाई अड्डे के स्वागत हाल में समुद्र मंथन का दृश्य भी बना हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जिन भगवान राम के मंदिर को लेकर हमारे देश में इतने सालों तक विवाद चल रहा था, वो राम इंडोनेशिया में भी पूजे जाते हैं और थाईलैंड में भी। तो दोस्तों, राम मंदिर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।